Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of marketing management. So guys, अगर आप मुझे Instagram और कॉमर्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का, सो लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स ग्रुप SWNT। ठीक है। सो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और बाकी जो भी पीडीएफ है वो फाइल्स में जाके चेक करिएगा, वहां मिल जाएंगे और पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सो पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें जरूर चेकआउट करेंगे। वीडियो को तुरंत कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने प्राइसिंग को पूरा समझ लिया। ठीक है। आज हम बढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज योर प्लेस वाला, जो कि होगा आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रोडक्ट का कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, चैनल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के, मिडिल मैन क्या है, मिडिल मैन के टाइप्स क्या है, एडवांटेज क्या है मिडिल मैन की और डिसएडवांटेज क्या है आपके मिडिल मैन की। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। क्लास में किसने नहीं सुना होगा कि कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, बचपन से लेकर अब तक, या ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सामान को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि कोई जो सामान है जो उसको आप लोगों को बांट दो, जिन जिन तक का लोगों को देनी है वो चीजें उन तक उन चीजों को पहुंचा दो। डिस्ट्रीब्यूशन एक हमने यही समझा आज तक। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, मार्केटिंग में हमने क्या समझा है, हमारा टारगेट क्या है, गुड्स और सर्विस को बेचना। तो इसी गुड्स और सर्विसेज को जितने लोगों को ये चाहिए, जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं, उन तक इसको क्या कर दो, पहुंचा दो, ट्रांसफर कर दो। यही क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गुड और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और सप्लायर टू द फाइनल कंज्यूमर और क्लाइंट। अब लिखेंगे इसको इस तरीके से कि इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने का प्रोसेस। अब कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, प्रोड्यूसर और सप्लायर से। मतलब मैं इसको बना रही हूँ तो मेरे पास से इस चीज को लेके जाओ, और जो फाइनल कंज्यूमर या क्लाइंट है जो इसको कंज्यूम करेगा, जिसका यूज करेगा, लिखेगा, उसको ये जाके पहुंचा दो। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस दौरान जो भी हम चीजें करेंगे यहां से इस चीज को पहुंचाने के लिए वहां तक, तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब खुद सोचो, इसको यहां से पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कोरियर आता है आपका फ्लिपकार्ट से, सप्लायर के पास से आप तक आता है, तो वो आप तक डायरेक्ट नहीं आ जाता उड़ के, कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके कुछ एक्टिविटीज होती है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है, उनके थ्रू आता है ना। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इसलिए हमने कहा एक प्रोसेस है हमारा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, जो इंश्योर करेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक अवेलेबल हैं जब भी और जहां भी वो उसे चाहता है वहां। मतलब कि आपने ये जो गुड्स है इसको आपने मेरे पास से वो लेके गए, इसको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब कि हो सकता है वो गाड़ी से उठ के जाएगा, ठीक है, सप्लायर तक पहुंचेगा। अब ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब जैसे कि क्या है, सबसे पहले वो मेरे पास से गया, ट्रांसपोर्टेशन होके गया, फिर हो सकता है एक जगह हो, जैसे कमरा हो, जहाँ पे वो सारी चीजें रखी जाए पहले, फिर उसका पहले प्रॉपर मैनेजमेंट होगा कि कौन सी चीज को कहाँ पे भेजना है, उस हिसाब से आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, इन्वेंट्री का प्रॉपर आपने उतने टाइम तक मैनेजमेंट कर लिया कि इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरीके से इस पर ध्यान देते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे आपने उसको अलग अलग लोकेशन पे धीरे धीरे गाड़ी से आप पहुंचाते गए। ठीक है। तो वेयर हाउस भी करना पड़ा, कहीं पे मुझे इसको स्टोर भी करना पड़ा, मुझे जहां स्टोर किया उस चीजों का वहां पे मैनेजमेंट भी बैठाना पड़ा, और फिर धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते हुए कस्टमर तक हमें इसे पहुंचाना पड़ा। तो ये बेसिकली क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर द पाथवे थ्रू विच प्रोडक्ट और सर्विसेज मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर। अब आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो रास्ता होता है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट और सर्विस एक सप्लायर से एक मैन्युफैक्चरर के पास से कस्टमर तक जाता है। ठीक है। सप्लायर से गया, मैन्युफैक्चरर से गया, होलसेलर हो सकता है उसको लेके जाए, फिर रिटेलर को होलसेलर ने बेचा, और रिटेलर ने डायरेक्ट बेचा किसको, कस्टमर को। तो ये जो एक पाथ है ना, जो एक फॉलो हुआ, वो क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चैनल यूज करते हैं, जो पाथ यूज करते हैं, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से भी क्लियर है और इसके काम से भी ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। पहला है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको डायरेक्टली ही सेल कर दो। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोवाइडर है, वो जब प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्टली अपने कस्टमर को सोल्ड कर देता है बिना किसी मिडल मैन को मतलब इन्वॉल्व किए, वो होता है आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ऑनलाइन सेल आजकल क्या है, इसीलिए सस्ता मिल रहा है थोड़ा, क्योंकि मिडिल मैन नहीं इन्वॉल्व है। तो डायरेक्ट आपके पास वो गुड मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से आया,
डायरेक्ट मेल के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू। टेली मार्केटिंग से आप लोग टीवी में देखते होंगे, ये मिक्सी ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है, इसका बॉर्डर इतना अच्छा लग रहा है, कलर देखिए कितना अच्छा है, उतना अच्छे से दिखाते ना, वो भले अच्छी ना हो लेकिन वो अच्छी लग जाती है उस टाइम, उस मूवमेंट के लिए। तो उस वो भी क्या है, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से डायरेक्ट ही आएगा। और वो लोग बोलते भी, आपने सुना होगा कि ये आपको सस्ता इसलिए पड़ रहा है 999 का, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे थ्रू आपके आ रहा है, कोई भी मिडिल मैन नहीं इन्वॉल्व है। थोड़ा वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं क्यों सस्ता है। कंपनी ओन स्टोर्स, अब कंपनी का ओन स्टोर लाइक एप्पल है, एप्पल अपने फोन को मिडिल मैन के थ्रू ना इन्वॉल्व करके डायरेक्ट एप्पल स्टोर से बेच रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे आप डायरेक्टली नहीं बेचते अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, कुछ इंटरमीडिएटरीज, कुछ बिचवानी जिसे कहते हैं हिंदी में, उनको इन्वॉल्व कर लेते हो। लाइक होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। इनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, वो बेच रहे हो, किसको, कस्टमर को। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब कि इन दोनों की क्वालिटी इसमें आ जाएंगी। डायरेक्ट भी हम बेच रहे हैं, इनडायरेक्ट भी हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हैं। हो सकता है हमारा स्टोर भी है जो डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, और हो सकता है हमने मिडिल मैन को भी दे रखा है कि आप भी इसको बेचो, मतलब सब लोग बेचो, मिलके बेचो, ज्यादा कवर हो जाएगा। जो डायरेक्ट ले पाएंगे वो डायरेक्ट लेके आएंगे, और हो सकता है कुछ लोग ना आ पाए हमारे थ्रू, तो आप करना काम कि आप उनको बेच देना, आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है आपके मिडिल मैन के टाइप्स। अब हमने देखा ना कि हमने एक टर्म यूज किया कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जब आप बेचते हो, गुड्स को सेल करते हो अपने एंड कस्टमर तक, जो कि था आपका इनडायरेक्ट, और डुअल में भी ये इन्वॉल्व हुआ, तो इसमें क्या हुआ, मिडिल मैन का हमने यूज किया। अब मिडिल मैन के भी टाइप्स होते हैं, मतलब कि एक ही तरह का मिडिल मैन नहीं होता है, अलग अलग तरीके का मिडिल मैन होता है। और आपने ये पढ़ा भी 11th-12th में, और लाइफ में भी। होलसेलर होता है एक, होलसेलर क्या होता है, जो बल्क में गुड खरीदता है अपने प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के पास, और उसको रीसेल, मतलब दोबारा से सेल कर देता है रिटेलर या अदर कंपनीज को। मान लो मैं होलसेलर हूँ, और मैं मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, मैं वहां गई और मैंने वहां पे बल्क में, बहुत सारा बल्क में सामान ले लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं एंड कस्टमर हूँ, नहीं, मैं रिटेलर को, जो छोटी छोटी दुकानें वहां जा जाके सप्लाई कर करके, उनको हो सकता है जितने में मैंने खरीदा उससे ज्यादा ही रेट पे मैं उनको रीसेल करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके बीच वाले होलसेलर। दे एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, ये एक बिचवानी है ना, जो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, प्रोड्यूसर मतलब जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, और रिटेलर जो इनसे खरीदेगा, उनके बीच में ये मिडिल मैन का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है रिटेलर। रिटेलर भी आपको पता है, जैसे कि दुकानदार, जो रिटेलर होता है जो आपको डायरेक्ट बेच रहा होता है, ठीक है। रिटेलर जो है वो गुड बाय करता है होलसेलर से, या फिर मैन्युफैक्चरर से भी बाय कर सकता है, और सेल करता है उसे कंज्यूमर को। तो ये किसके बीच का मिडिल मैन है, ये है बीच का, हो सकता है आपका होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से ले रहा है डायरेक्ट तो होलसेलर, और मैन्युफैक्चरर से ही अगर ले रहा है अपने कस्टमर को देने के लिए तो मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में ये वर्क करते हैं, जो कि होते हैं आपके रिटेलर। नेक्स्ट आता है आपका एजेंट। एजेंट क्या होते हैं, एजेंट रिप्रेजेंट बायर और सेलर्स एंड नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ। एजेंट जो होते हैं वो बायर और सेलर यहाँ नहीं आते, बायर और सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेरी जगह कोई और जाएगा और वो प्राइस सेट करके मेरे लिए वो सामान लेके आएगा, और मैं उसको क्या करूंगी, कमीशन दे दूंगी उसे खरीदने की, कि ठीक है तुम ये ले आए हो, ये प्रोडक्ट मेरे बिहाफ पे खरीद लो, और तुम अपना प्राइस सेट कर लो, इतना सेट करना कि वो मुझे पड़ते पड़े, मतलब कि मेरे लिए सही हो, ठीक है। और उस हिसाब से निगोशिएट करके हम उसको भी कोई कमीशन दे देते हैं। मान लो ये शेयर मार्केट में हमने देखा होगा कि शेयर बाजार में क्या होता है, आप लोग ब्रोकर रखते हो, वो भी एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे शेयर खरीदते हैं, मतलब मैं नहीं जाऊंगी मार्केट में शेयर खरीदने, वो मेरे बिहाफ पे जाएगा और प्राइस कम ज्यादा करके निगोशिएट करके वो लेके आएगा बाहर से और मुझे देगा, और फिर मैं उसको उसी के बिहाफ पे कुछ पैसा दे दूंगी कि इतना पैसा रख लो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, और ये वही लोग यूज करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है सब चीज करने का, तो वो अपने लिए एजेंट हायर कर लेते हैं, तुम मेरे बिहाफ पे करो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, जो परचेस करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड रीसेल देम टू रिटेलर और अदर बिजनेस, दे सर्व एज इंटरमीडिएट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से और उनको रीसेल करते हैं रिटेलर को या फिर बिजनेसमैन को, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दो के बीच में, एक मैन्युफैक्चरर और एक रिटेलर के बीच में, ठीक है। और ये हमने वो भी पढ़ा था जो हमारा था होलसेलर, वो भी यही कर रहा था, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में सेल कर रहा था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों वही है। दिस सर्व एज अ इंटरमीडिएट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट।
नेक्स्ट इज कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट वही होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं, ब्रोकर की तरह सिमिलर हैं, मतलब ये बायर और सेलर को एक साथ लाते हैं और उनके बीच में ट्रांजेक्शन करवाते हैं। मतलब मुझे चाहिए कि मैं अपना इसको बेचूं, मुझे चाहिए कि बायर मुझे चाहिए, हो सकता है कोई यही चीज ढूंढ रहा हो उसको सेलर चाहिए हो, तो ये क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में मिलवा देंगे और ट्रांजेक्शन दोनों के आपस में फैसिलिटेट कराएंगे, आप बेच लो, आप खरीद लो, और जो भी उनका कमीशन होगा वो हम उन्हें दे देंगे। तो ये है क्या, आपके कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट वाला जो काम है वो बिल्कुल शादी में जो वो बिचवानी होते हैं ना उनका हो गया। जैसे कि मतलब लड़का है उसको लड़की चाहिए शादी करने के लिए, लड़की है उसको लड़का चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, बीच में उन दोनों को फैमिली को बुला लेंगे और कहेंगे हाँ आप लोग अपना जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर लो और मुझे उसकी भी आप पे कोई कमीशन दे दो। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से याद रख सकते हैं ना एग्जाम में, कमीशन एजेंट। अगर भूलें तो आप लोग भी रियल लाइफ से जोड़ के ही थोड़ा याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा होता है। ऑक्शनर क्या होते हैं, ऑक्शन तो हमने पढ़ा ही है कि वो बोली लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्शन बोली लगा के चीज़ों को बेचते हैं। एक मतलब होता है आप लोग सुना 10 लाख, कोई बोलता है 10 लाख दो, फिर वो कोई बोलता है 20 लाख। तो वो क्या और ऑक्शन हो रहा है, जो सेल कर रहे हैं चीज़ों को, दे सर्व एज अ इंटरमीडिएटरी फॉर बायर एंड सेलर। तो ये बोली लगा रहे होते हैं, तो भाई जिसको बेचना है उसके बिहाफ पे लगाते हैं, और जो खरीद रहे होते हैं वो अपना बता रहे होते हैं हमें ये वो, फिर बेच दो। ठीक है। एजेंट क्या होते हैं, जो गुड सेल करते हैं ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट इन्हें दिया जाता है कि तुमको इतना बेचवाना है, अगर तुम इतना बेच लेते हो तो हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे उस प्रोडक्ट की सेल पे। लाइक मैंने आपको कह दिया कि आप मेरे ये मार्कर है, आप इसको कम से कम इसकी 1 महीने में 10,000 बिकवाओ, और उसके बाद मैं आपको 10,000 जो भी 10% या 2% होगा मैं उसको जो भी बेचोगे उसका मैं आपको 10% दे दूंगी। ठीक है, 1,000। तो वो क्या होगा आपका एजेंट सेलिंग ऑन कंसाइनमेंट। तो तीन ज्यादा याद रखो, एक हो गया आपका होलसेलर रिटेलर एजेंट्स, और डिस्ट्रीब्यूटर वही है सेम, कमीशन एजेंट अगर आपको ये याद रहेगा। एजेंट तो आप वो भी लिख के आओगे सेम ही है, ऑक्शन थोड़ा डिफरेंट है, ये पढ़ लेना और कंसाइनमेंट वाला देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि क्या एडवांटेज है आपकी मिडिल मैन की। अब मिडिल मैन हमने समझ लिया कि मिडिल मैन क्या होते हैं, जो रिटेलर को, होलसेलर को और आपस में मैन्युफैक्चरर को, इन सबको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इनका कोई फायदा भी होगा, है ना। तो इनका क्या फायदा है हम देखेंगे, क्या एक फायदा होता है एक सप्लायर को जो भी दे रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट इन ट्रांजेक्शन ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय मिडल मैन। हमें भी पता है प्रोडक्ट के जो एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में, उसके लिए मिडल मैन काफी अच्छा काम करते हैं। एडवांटेज है पहला कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, बाय ऑफरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एट अ लोअर प्राइस, मिडल मैन कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर सप्लायर इन कटिंग प्राइस एक्सपेंसेस। हो सकता है जैसे कि मैं हूं, मुझे मार्कर को स्टोर करने के लिए एक स्टोर हाउस चाहिए, तो मेरा अगर मिडिल मैन इतना, मतलब मिडिल मैन, बहुत सारे मिडिल मैन ऐसे होते हैं जो उनके पास स्टोरेज, गोदाम, ये सारी चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो अपनी ऑफर करते हैं, या उन्हें कुछ हायर कर रखे होते हैं जो जिससे वो सस्ता करवा देते हैं। तो अगर वो मिडिल मैन इन सब केसेस में एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की हेल्प करता है, तो बहुत सारा खर्चा एक मैन्युफैक्चरर का बच जाता है, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को ज़्यादा पैसों में, स्टोरेज हाउस उसको मान लो अगर 2,000 में मिल रहा है और वो मिडिल मैन उसको 500 में ही अपना दे रहा है, तो मेरे लिए ये फायदा हो जाएगा। तो ये लोग क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव चीजें कर देते हैं, मतलब ये तरीके की बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। स्टोरेज अगर प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उससे कम पैसा चार्ज करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, अब मेरा प्रोडक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मुझे लग रहा है मेरा ज्यादा कॉस्ट आ रहा है कि स्टोर मैं खोलूंगी, उसके लिए मुझे मान लो एक अच्छी जगह मैंने किया, स्टोर अपना ओपन किया प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करने के लिए, और मुझे लगा मुझे 50,000 महीना सिर्फ किराया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उसे कम प्राइस में ही अच्छे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इजी एंड वाइडर रीच। बहुत इजी है, इजी एंड वाइडर रीच। अब आपको पता है उनकी जो रीच है, वो मार्केट को जानते हैं, किस टाइप के कस्टमर हैं, वो उनकी पकड़ है उस जगह पे, तो वो समझ पाएंगे किस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, किस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो उनकी रीच क्या है, ज्यादा है और इजी भी रीच है, वो जानते हैं उस मार्केट को, तो मेरे लिए वो भी उस तरीके से हेल्पफुल होगा। मिडिल मैन कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर सप्लायर रीच अ वाइडर कस्टमर बेस बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट इज एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, तो वो मैन्युफैक्चरर सप्लायर को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने कस्टमर तक रीच कर पाए। या फिर अगर होता है कि बहुत अच्छे अगर नॉलेजेबल मिडिल मैन होते हैं, तो वो कस्टमर के नेचर या प्रेफरेंस को स्टडी कर पाते हैं, फिर सप्लायर को इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं कि आपका जो भी कस्टमर है वो उसमें ये चीजें चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो आप ये इनोवेटिव करो या ये चीज चेंज करो। तो उस हिसाब से सप्लायर को एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, और ताकि मैं उसको अच्छे रेट पे बेच पाऊँ। तो इस तरीके से भी मिडिल मैन जो है वो हेल्प करते हैं आइडियाज देके सप्लायर्स को, और इससे क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हो सकती है।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, कस्टमर के जो इंक्वायरीज है उसको हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर से पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं प्रोडक्ट का कि हम जो आपको ये सप्लाई कर रहे हैं इसमें आपको कोई कमी लग रही है, अगर कमी लग रही तो बताइए, फिर वो सप्लायर को उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि कस्टमर को लग रहा है कोई प्रोडक्ट है उन्हें खराब मिला है तो वो रिफंड दे सकते हैं सप्लायर के बिहाफ पे, जिससे क्या होगा कस्टमर के जो भी दुख होंगे उसको वो क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। मिडिल मैन कैन इंप्रूव कस्टमर सर्विस, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कस्टमर सर्विस इंप्रूव करते हैं। मिडिल मैन डायरेक्ट अगर कस्टमर को कांटेक्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, या फिर उन तक गुड नहीं पहुंच रहा तो वो उन तक पहुंचा रहे हैं उस चीज को, तो इन सब चीजों से भी क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है। फॉर प्रोड्यूसर एंड सप्लायर दिस कैन सेव टाइम एंड रिसोर्सेज वाइल इंकरेजिंग क्लाइंट लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग, रिस्क को भी शेयर करते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन कैन हेल्प मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई शेयर द रिस्क, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में मान लो कोई रिस्क है, सामान टूट गया तो उन्होंने कहा अगर टूटता है तो हम भी जो भी पैसा होगा उसका इतना देंगे, इतना परसेंटेज हम भी कर लेंगे। इन्वेंट्री को मैनेजमेंट आग लग गई तो उसमें हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम भी इस तरीके से चीजें आपकी हैंडल करवाएंगे। डिमांड में अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो देखो ये डिमांड को भी स्टडी करते रहते हैं, अगर उनको लगता है मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो उनको बता देते हैं कि इन्वेंट्री अब ज्यादा आप स्टॉक मत रखो, अब कस्टमर उसको नहीं लेगा। तो इस तरीके से एक सप्लायर को एक आइडिया मिल जाता है कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना वर्क करना है, तो इस तरीके से भी वो रिस्क को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। So by using a middleman, manufacturer supplier can avoid the cost of establishing their own distribution network, which can be risky and costly. अब देखो अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखोगे तो हो सकता है कि कॉस्टली आए आपके लिए, तो उससे भी आपको वो बचाते हैं। तो इस तरीके से वो रिस्क को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम कंक्लूड करते हैं कि मिडिल मैन जो है बहुत सारे एडवांटेज हमें देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। एक्सपर्टाइज हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गया, ग्रेटर रीच, रिस्क शेयरिंग इन रिड्यूस टाइम टू मार्केट एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम डिसएडवांटेज क्या है आपके मिडिल मैन की। तो नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इंक्रीज, जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मिडिल मैन होते हैं वो फीस लेते हैं, अपनी कमीशन लेते हैं अपनी सर्विस के लिए, जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्विस दे रहे हैं या आपका गुड जो है वो स्टॉक की सर्विस दे रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो वो आपसे पैसा भी लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी प्राइस होगा गुड और सर्विस का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसके पैसे दे रहे हो तो आपको उसकी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी कॉस्ट, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन करके एक सेलिंग प्राइस सेट करोगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, बढ़ गया। दिस कैन मेक द प्रोडक्ट लेस कॉम्पिटेटिव इन मार्केट, फिर हो सकता है वो प्रोडक्ट लेस कॉम्पिटेटिव हो जाए क्योंकि मार्केट में लोग उससे सस्ता दे रहे हो बट आप उससे थोड़ा महंगा दे रहे हो क्योंकि आपको खुद वो महंगा पड़ रहा है, तो हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैन्युफैक्चरर सप्लायर के लिए कम हो जाए। तो ये एक डिफिकल्ट चीज हो सकती है हमारे लिए। अगर हम डायरेक्ट बेच रहे होते तो हमें कोई सर्विस नहीं देनी होती, कमीशन नहीं देनी होती किसी सर्विस के लिए, तो मेरा प्रोडक्ट हो सकता कम रहता और मार्केट में अच्छा खासा कॉम्पिटिट करता। तो ये है। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल इशू। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी होते हैं। व्हेन मैन्युफैक्चरर सप्लाई यूज मिडिल मैन, दे हैव लेस कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब मिडिल मैन को हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, तो क्या होता है, क्वालिटी पे हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। अब मिडिल मैन उस चीज को हमसे तो ले गया खरीद के, अब वो उस चीज को कैसे हैंडल कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली कस्टमर को सेम कंडीशन सेम चीज में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, वो मेरे ऊपर अब कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हो सकता है मिडिल मैन प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल ना कर रहा हो, उसको उतनी केयर ना दे रहा हो, अटेंशन ना दे रहा हो। मान लो मैंने मैन्युफैक्चर को मेरा प्रोडक्ट बनता है तो मैं उसको ब्रांडिंग लेबलिंग वाला काम मिल रहा है, वो ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर रहा, लेबलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा फिर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा कस्टमर का लॉयल्टी फिर डिस्टर्ब होगा, वो मुझे हैम्पर करेगा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी। तो ये सारी चीजें एक आपको फेस करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो होता है कि आप अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडेंसी, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं डिपेंड हो जाते हैं मिडिल मैन में, फिर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मिडिल मैन के थ्रू ही फिर वो क्या करते हैं, बेच पाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी जो होती है वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी फिर नहीं चेंज कर पाते हो, अलग मिडिल मैन तक नहीं स्विच कर पाते, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर मिडिल मैन में क्या हो जाते हो, ट्रस्टेड हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो, और फिर कभी कभी होता है कि वो डिफिकल्टी आपके लिए भी नुकसान पैदा कर सकती है। हो सकता है आपको कुछ और अल्टरनेटिव मिल सकता था बट आप फिर एक्सप्लोर करना बंद कर देते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो सकती है। सप्लायर मैन्युफैक्चरर में हैव कंपेलिंग इंटरेस्ट विद कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट विद मिडिलमैन। Intermediate may put their own interest before those of manufacturer supply, which result in argument over pricing. हो सकता है वो ये जो इंटरमीडिएट से मिडिल मैन है वो अपना इंटरेस्ट लगा के प्रोडक्ट को और हाइक कर दे, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस उसका बढ़ा दें,
तो इससे क्या वो अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं, उसकी उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको है कि मेरा पैसा बनना चाहिए, बस कस्टमर को जैसा जाए जाए, मुझे क्या करना। तो इससे क्या होगा कि उनका तो लॉस हो रहा है सप्लायर का, तो आपस में क्या होगी, फिर लड़ाई होगी कि आप इस चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर आर्गुमेंट होगी, प्राइसिंग को लेके भी आर्गुमेंट होगी कि आप ज़्यादा फायदा उठा रहे हो, प्रोडक्ट हम तो बना रहे हैं इतने में, लेकिन आप तो डबल ट्रिपल प्राइस पे बेच रहे हो, जिससे हमें तो फायदा नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपस में इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। जरूरी नहीं है कि मिडिल मैन आपसे सारी चीजें शेयर करें कि हमने कितने में प्रोडक्ट बेचा है, आपका हो सकता है वो मुझसे 10 रुपए में लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं 20 रुपए में, तो वो मुझे जरूरी नहीं है बताया, मुझे हो सकता है बता दे 15 में, तो मैं फिर चेक करने जाऊंगी, चेक नहीं होता तो मैं खुद का डिस्ट्रीब्यूशन खोल लेती ना। तो मिडिल मैन में नॉट ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, तो जरूरी नहीं है कि जो भी मिडिल मैन है वो हमेशा आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, ऑपरेशन को लेके, प्राइसिंग को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेके, जिसके के लिए आपके लिए डिफिकल्टी हो जाती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को मॉनिटर नहीं कर पाते हो। एंड इंश्योर दैट प्रोडक्ट सर्विस बीइंग मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्रोप्रिएटली, और आपको नहीं पता कि कस्टमर तक वो सही से पहुंच भी रहा है, सही कंडीशन में भी पहुंच रहा है, सही प्राइस में भी आखिर मेरा गुड बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये क्या था कि मिडिल मैन की क्या आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकती है। देखो इंटरेस्ट क्लैश करेगा ही करेगा, दोनों लोग का अलग है, वो अपना फायदा सोचेंगे, वो अपना फायदा सोचेंगे, और जहां हम देखेंगे कि वो अपना ज्यादा फायदा ले रहे और हम इतनी मेहनत करके बना रहे, तो हमें फिर बुरा लगेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जरूरी नहीं वो अपनी हर एक बात बताए आपको, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा, क्वालिटी इशू हमारे ऊपर रहेगा नहीं, डिपेंडेंसी भी देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी टॉपिक जो थी था आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।